एलेक्सा, फैन ऑन। एलेक्सा, फैन स्पीड अप। एलेक्सा, फैन स्पीड फुल। एलेक्सा, फैन ऑफ। गाइस, अब भी आपका घर का फैन इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो और किसी भी फैन को आप इसी तरीके से स्मार्ट बना सकते हो। गाइस, आप इस फैन को घर के बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हो विद इंटरनेट। अगर आपके घर पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी आप इस फैन को ऑफलाइन यूज कर सकते हो। इस फैन को ऑफलाइन यूज करने के लिए आपका मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके और आईआर रिमोट की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हो। और गाइस, इस फैन रेगुलेटर में मैंने एक बाजार को ऐड किया है। इस बाजार का बीप आवाज से आपको पता चलेगा ये फैन कितना स्पीड में घूम रहा है। और इस फैन रेगुलेटर को इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है। ये सिर्फ फैन का ऊपर ही आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। और गाइस, आप भी अगर इसी तरीके से आपका घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैंने इस स्मार्ट रेगुलेटर का सर्किट को बना लेते हैं और इस सर्किट को मैंने डॉट पीसीबी बोर्ड के ऊपर बनाएंगे। और गाइस, इस सर्किट का सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन पर है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। और इस सर्किट को बनाने के पहले आप प्लीज वो सर्किट डायग्राम अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। उसके बाद वो सर्किट डायग्राम देख के इस सर्किट को बनाइए। हमने वो सर्किट डायग्राम में पूरा डिटेल्स अच्छे तरीके से दिखाई है। अगर फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। और गाइस, इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने जितना सारा कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। अगर वो कंपोनेंट आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे व्यू प्रोडक्ट्स में टच करके वहां से बहुत ही कम प्राइस में सारा कंपोनेंट को आप बाय कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये वीडियो में ये सर्किट को मैंने कैसे सोल्डरिंग किए हैं वो मैंने नहीं दिखाया, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए वो पार्ट को मैंने स्किप कर दिया। आप सर्किट डायग्राम को देख के इस सर्किट को आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हो। इसलिए इस सर्किट डायग्राम को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है जिससे आपको पूरा डिटेल्स अच्छे से समझ में आए। देखिए गाइस, मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब बारी है इस सर्किट में प्रोग्राम अपलोड करने का। और प्रोग्राम अपलोड करने के लिए मैंने मेरा लैपटॉप को लिया और इस डेटा केबल की मदद से लैपटॉप से ESP32 बोर्ड को कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मेरा लैपटॉप में कोड को ओपन कर लिया और कोड मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे टूल सेटिंग्स में जाके आर्डिनो बोर्ड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ESP32 DEV मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोबारा टूल्स ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप रेन मेकर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर टूल्स ऑप्शन में जाके पोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड बटन में क्लिक कर दीजिए। अपलोड बटन में क्लिक करने के बाद ESP32 बोर्ड का बोर्ड बटन को 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करके छोड़ दीजिए।
उसके बाद ESP32 बोर्ड में एक कोड अपलोड होने लगेगा। कोड अपलोड हो जाने के बाद आप सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद इस फैन रेगुलेटर के साथ आप जिस रिमोट को यूज करना चाहते हैं वो रिमोट को ले लीजिए, और मैंने ये वाला रिमोट को ले लिया। अब आप रिमोट का जिस स्विच से फैन को ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो स्विच को प्रेस करिए, तो देखिए उस स्विच का हेक्स कोड सीरियल मॉनिटर में शो करेगा। अब इस हेक्स कोड को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसी तरीके से जिस स्विच से आप फैन का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं वो वाला स्विच को प्रेस करिए, तो देखिए वो स्विच का हेक्स कोड सीरियल मॉनिटर में शो करेगा। सेम तरीके से उस हेक्स कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब फिर से सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद जिस स्विच से फैन का स्पीड कम करना चाहते हैं वो वाला स्विच को प्रेस करिए, तो देखिए उस स्विच का हेक्स कोड इस सीरियल मॉनिटर में शो करेगा। अब इस हेक्स कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो ये कोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कोड को यहाँ से अपलोड कर दीजिए, तो ये कोड ESP32 बोर्ड में फिर से अपलोड हो जाएगा। कोड अपलोड हो जाने के बाद आप सीरियल मॉनिटर को फिर से ओपन करिए और ESP32 बोर्ड का बूट बटन को 3-4 सेकंड के लिए प्रेस करके छोड़ दीजिए, तो देखिए सीरियल मॉनिटर में एक QR कोड ओपन होगा। उस QR कोड का नीचे एक लिंक शो करेगा, उस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद किसी भी एक ब्राउजर में वो लिंक को पेस्ट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे एक QR कोड शो कर रहा है। आप इस QR कोड को चाहे तो प्रिंट आउट करके रख सकते हो, क्योंकि इस फैन रेगुलेटर में वाईफाई पासवर्ड चेंज करते टाइम इस QR कोड को आपको जरूरत पड़ेगा। अब आप मोबाइल का प्ले स्टोर से ESP रेनमेकर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप साइन अप में जाके आपका मेल आईडी देकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल अकाउंट को भी यूज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके रखा है, इसलिए यहाँ पे आईडी और पासवर्ड देकर साइन इन कर लिया। अब आपका मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करके ब्लूटूथ को भी ऑन कर लीजिए। उसके बाद ऐड डिवाइस में टच करिए और इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। उसके बाद आपका वाईफाई का नेम यहाँ पे शो करेगा, उस वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे देके स्टार्ट में टच कर दीजिए, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद डन में टच कर दीजिए, तो ये फैन रेगुलेटर इस ऐप में ऐड हो जाएगा और आपका घर का वाईफाई से इस फैन रेगुलेटर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लू LED जल रहा है, मतलब ये रेगुलेटर वाईफाई से कनेक्ट हो गया। तो देखिए इस ऐप से मैंने इस फैन रेगुलेटर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ से मैंने फैन का स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। इस सर्किट में पावर देने के लिए मैंने मोबाइल चार्जर का सर्किट को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस सर्किट को मैंने फैन रेगुलेटर का सर्किट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इस सर्किट को चेक करने के लिए हमने फैन के जगह एक बल्ब होल्डर को कनेक्ट कर देता हूं और इस बल्ब होल्डर में एक 60 वाट बल्ब को लगा देता हूं। देखिए यहाँ पे फैन रेगुलेटर का पावर ऑन करने से यहाँ पे ब्लू LED ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये फैन रेगुलेटर वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। तो चलिए अब इस IR रिमोट से इस फैन रेगुलेटर को चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, इस IR रिमोट से इस बल्ब का ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब फैन का स्पीड भी कम ज़्यादा होगा। अब हमने ESP रेनमेकर ऐप से इस रेगुलेटर को चेक कर लेता हूँ।
देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने वाईफाई ऑफ करके मोबाइल डेटा को ऑन कर लिया। अब हमने मोबाइल डेटा ऑन करके इस फैन रेगुलेटर को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑन करके भी हम फैन रेगुलेटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका मतलब हमने इस रेगुलेटर को घर के बाहर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ मोबाइल डेटा ऑन करके। और गाइस आप यहाँ से फैन का टाइमर सेट करके ऑन या ऑफ कर सकते हो। और गाइस अभी आपको दिखाते हैं फैन को ब्लूटूथ से कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके लिए ये वाला ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप ओपन करने के बाद आप आपका मोबाइल से ब्लूटूथ ऑन करके उसका डिटेल्स में जाइए और यहाँ पे HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल का नेम शो करेगा, उसको आप 1234 पासवर्ड देकर कनेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे HC05 शो कर रहा है। अब आप ब्लूटूथ ऐप को ओपन करिए और यहाँ पे कनेक्ट टू ब्लूटूथ में टच करिए। तो देखिए यहाँ पे भी HC05 ब्लूटूथ नेम शो कर रहा है, इसमें टच करके इस ऐप से कनेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल इस ऐप से कनेक्ट हो गया। अब हम इस ऐप से इस फैन रेगुलेटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और गाइस इस फैन रेगुलेटर को Amazon Alexa से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्ले स्टोर से Amazon Alexa ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद मोड ऑप्शन में जाइए, देन स्किल एंड गेम्स में जाके ESP रेनमेकर लिख के सर्च करिए। तो देखिए यहाँ पे ESP रेनमेकर शो करेगा, उसको सिलेक्ट करके एनेबल टू यूज में टच करिए और इसको यहाँ से अलाउ कर दीजिए। और यहाँ पे ESP रेनमेकर अकाउंट का ID और पासवर्ड डाल दीजिए। मतलब जिस ईमेल आईडी से आप ESP रेनमेकर ऐप का अकाउंट क्रिएट किए थे उसी मेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए और साइन इन में टच करिए। तो आपका वो रेगुलेटर Amazon Alexa ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप Amazon Alexa से इस फैन रेगुलेटर को कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह आप Google होम को भी कनेक्ट कर सकते हो। Alexa, fan on. Alexa, fan speed up. Alexa, fan speed full. Alexa, fan off. पूरा टेस्टिंग हो जाने के बाद अब बारी है इसको फैन के साथ कनेक्ट करने का। और कनेक्ट करने के पहले इस सर्किट को पहले कवर करना पड़ेगा। और कवर करने के लिए मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक का शीट ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पे एक PVC का बॉक्स भी यूज कर सकते हो। देखिए गाइस मैंने इस रेगुलेटर को फैन के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। फैन का जो वायर है उसको मैंने बीच में काट दिया और रेगुलेटर का इनपुट और आउटपुट में कनेक्ट कर दिया। और इस रेगुलेटर को मैं फैन का ऊपरी वाला ढक्कन में रख दिया और स्विच बोर्ड में जो फैन रेगुलेटर है उसको मैं घुमा के फुल कर दिया। तो चलिए अब हमने फैन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटर का ब्लू LED जल रहा है, इसका मतलब ये रेगुलेटर वाईफाई से कनेक्ट हो गया। और गाइस अगर आपका घर में वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो आप इस फैन को IR रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो और मोबाइल से मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके इस फैन को कंट्रोल कर सकते हो। और देखिए गाइस मैंने इस फैन में बाजार भी सेट किए हैं जिससे आपको पता चलेगा ये फैन कितना स्पीड में चल रहा है। गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने इस चैनल में इस तरह का कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Alexa, fan off. Alexa, fan on.